Hi beautiful souls, beautiful journey with me, Shivai Kiran, my YouTube channel, Twin Flame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम रीडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं टॉरस ज़ोडिएक साइन लव रीडिंग वृषभ राशि की यू वर्सेस देम, राइट। ये जो मेरे लेफ्ट साइड पे है ये गाइस आपकी एनर्जी है जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं टॉरस ज़ोडिएक साइन के, और ये उनकी एनर्जी है जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, राइट। आप इसको अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो कि ये किसकी और कौन सी एनर्जी है। हम सिर्फ एक एनर्जी पिक करेंगे जो आपकी लव रीडिंग के अकॉर्डिंग हो रही है, राइट। और लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले आपके जो मेरे व्यूवर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और टॉरस ज़ोडिएक साइन के हैं उनके कार्ड्स ओपन करते हैं, राइट। तो गाइज आपका आया है द सन। द सन का ये बता रहा है कि आप जो सोच रहे हैं आपका एक पॉजिटिव नज़रिया है अपने पर्सन के बारे में और आप उनके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हो, ठीक है, और उनके साथ ग्रो करना चाहते हो और ऐसे फील कर रहे हो जैसे आप मेरे को ईच अदर हो एक दूसरे के लिए, राइट। बट सिचुएशन कुछ ऐसी हो रखी है अभी आपकी लव लाइफ में कि आपकी जो क्वीन है ना, क्वीन ऑफ वांड्स, वो रिवर्स में है। और रिवर्स में जब क्वीन ऑफ वांड्स होती है तो वो बहुत ख़तरनाक हो जाती है, वो आपकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होती। सो ये कार्ड्स ये बता रहे हैं गाइस कि आपका जो नज़रिया है अपने प्रेम के प्रति बहुत अच्छा है, राइट। बट आप उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपको वो फीलिंग जो है उसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, राइट। तो एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हो? कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, 3 ऑफ सॉर्ड्स, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन तक आपकी जो स्थिति है वो पहुंच गई है कि कुछ बातें आपने उनको कुछ ऐसा बोला या आपके बारे में कुछ उनको पता चला या आपको उनके बारे में कुछ ऐसा पता चला कि आपका हार्ट ही ब्रेक हो गया है और आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ये हो रहा है, राइट। कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में तो अभी ये चल रहा है आप इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरत रिलेशन, ब्यूटीफुल समझ रहे हो, ठीक है। बट आप अपनी फीलिंग को कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको ये लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं उनको पैसा चाहिए और आपके पास उतना पैसा अभी नहीं है ज़रूरत के लिए, तो इसलिए आपका जो पूरा ध्यान है वो बिजनेस, पैसा कमाने की तरफ लगा हुआ है, जिसके कारण आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो और इसीलिए आपकी जो लव साइड है, जो आपकी लव फीलिंग्स हैं वो उनकी तरफ नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि आपने जो भी अपना सारा टाइम है जो भी स्पेंड करना है वो सिर्फ मनी को एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के चक्कर में लगे हुए हो कि हाँ अगर मेरे पास पैसा आ जाए तो मेरे पास लव भी आ जाएगा, ठीक है। बट आपकी जो क्रिएटिविटी साइड है, आपकी फीलिंग्स उन तक नहीं पहुँच रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है गाइस, आपके लव रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप अपने प्यार को ना तो एक्सप्रेस कर पा रहे हो ना ही कुछ कर पा रहे हो, तो उन तक आपकी फीलिंग्स वाइब्रेशन कैसे पहुंचेंगी, है कहीं ना कहीं ये आपकी रुकावट हो रही है। बट पर फिर भी 6 ऑफ कप आया है, पर फिर भी आपको ये सब बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने उनके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया था वो बहुत अच्छा था और आप फिर उस पास्ट में जाने के लिए रेडी हो रहे हो, ठीक है, कि मैं वो जो पास्ट में गया था वही जीवन फिर से स्पेंड करना चाहता हूँ। बट आपका जो प्यार का प्याला है गाइस वो झलक चुका है, ठीक है। टेम्परेस रिवर्स में है, रिवर्स में आप देख सकते हो आपकी फीलिंग्स उन तक नहीं पहुँच रही है, इसी कारण आपका जो प्याला है वो झलक गया है और अब आपका जो लव है उसको कोई भगवान ही आपकी फीलिंग्स उन तक स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि गाइस उसके बाद आया है 7 ऑफ वांड्स। 7 ऑफ वांड्स आया है अपने, तो गाइस 7 ऑफ वांड्स आप में ये बता रहा है
कि ये सब होने से पहले आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। कि इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए में कि आपका रिलेशन यहाँ तक पहुँच गया कि दोनों के दिल टूट गए हैं और वो अभी आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, राइट। और आपका जो पास्ट का टाइम था वही आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आप उन्हीं के साथ ये सोच रहे हो कि मैं पास्ट वाले वक्त में चला जाऊं और वहाँ सब कुछ सही हो जाए, ठीक है। और एक अच्छी शुरुआत भी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का ये भी बताता है कि हार्ट ब्रेक भी हुआ है और कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। अगर आप एक मेल हो, राइट, और आप मेल हो और वो फीमेल है जिनके साथ आपका रिलेशन है, बट आपका रिलेशन आप उनकी फ्रेंड की तरफ भी अट्रैक्टेड हो गए जिसके कारण आप में झगड़ा हुआ है। टू क्वींस आई हैं, दोनों रिवर्स में आई हैं, तो कुछ ऐसी स्थिति हुई है जिसके कारण आपका भी हार्ट ब्रेक हुआ है। अगर आप एक फीमेल हो टॉरस में तो ये कार्ड देख सकते हो कि आपको ये पता चला है कि आपके जो पर्सन है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं जिसके कारण आपको बहुत बुरी तरह से हार्ट ब्रेक हो चुका है और आप अभी कुछ टाइम अपना पास्ट में बिता रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि अभी ये जो आपकी लव रीडिंग है, जो टॉरस वृषभ राशि वाले हैं वो थोड़े से अकेले में रहना पसंद कर रहे हैं और एक नई शुरुआत की तरफ उनका विचार हो रहा है। बट अभी कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण उनकी जो वाइफ्स हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। आपको अगर ये करना है कि जो आपका थर्ड चक्र है वो एक्सप्रेशन का होता है, तो आपको अपनी फीलिंग्स कम से कम उनको बतानी चाहिए, एक बात करनी चाहिए। तो हो सकता है कि कुछ बात हो सके, आपकी जो लव की रेल पटरी है वो फिर से अपने काम पे लग जाए, राइट। अब देखते हैं देन कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। हाँ गाइस, जैसे आपका द सन आया था पॉजिटिव कार्ड, उनका भी आया है फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ कप्स अप में। और 10 ऑफ कप्स अप में ये बताता है कि वो भी आपके साथ एक सुंदर जीवन जीने का सपना करना चाहते थे, एक कमिटमेंट रिलेशन में चाहते थे कि वो भी आपके साथ रहें, ठीक है। उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत सॉफ्ट एंड काइंडर थी, बट आपने कहीं ना कहीं उनका ध्यान नहीं रखा और उनकी फीलिंग्स के साथ कुछ ऐसा खिलवाड़ किया कि जो भी आपकी तरफ उनकी भावनाएं थी। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स आप में यही बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है, उनको चीट किया है इस रिलेशनशिप में और वो इस कारण आपसे मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं। और यस, वो आपसे मूव ऑन के बारे में सोच रही है। नेक्स्ट कार्ड आया है द डेथ। द डेथ कार्ड भी यही बता रहा है वो भी न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रही हैं, उनकी लाइफ में भी कुछ चेंज आने वाला है और वो मे भी उस चेंज के साथ अपने आप को ढालना स्टार्ट कर दें। बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि अभी वो इस रिलेशन की तरफ सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है और जो चेंज होने वाला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स उनकी लाइफ में कोई नया इंसान आने वाला है जो उनको इस चीज़ के लिए ऑफर करे, न्यू रिलेशनशिप के लिए, और वो बहुत अच्छा इंसान होंगे, वह हैंडसम स्मार्ट पेंटिकल्स भी है, बट अभी कोई मूवमेंट नहीं है। यस, नेक्स्ट 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, वो अभी डाउट में है कि किस ऑप्शंस को चूज़ करें और किसकी तरफ जाएं किसकी तरफ ना जाएं, ठीक है। नो मूवमेंट, राइट। यही नाइट ऑफ पेंटिकल्स में है कि उनकी तरफ एक न्यू लव रिलेशन आ रहा है, बट अभी वो सोच रही हैं कि उसकी तरफ जाएं या ना जाएं, ठीक है। और फिर आया है उनकी तरफ 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि वो भी अभी अपने पुराने आपके बारे में सोच रही हैं, बट वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रही हैं, तो उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए अभी इतनी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि आगे 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में यही बताता है कि वो आपसे दूर हो रही हैं और वो आपसे अलग हो रही हैं। जस्टिस, अब वो अपने साथ ये चाहती हैं कि इस रिलेशनशिप में उनके साथ न्याय होना चाहिए, तभी वो अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच सकती हैं, क्योंकि उनके पास गैर सभी ऑप्शंस आ गई हैं और वो ये सोच रही हैं कि वो आपकी तरफ मूव करें या ना करें, राइट। नेक्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि उनके जो भी कुछ नया आने वाला है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाली हैं, और वो इस कारण कर रही हैं क्योंकि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थी और इसलिए वो अब आपकी तरफ वो नहीं करना चाहती है। सो गाइस, अब अगर हम आपकी रीडिंग को वो करें तो इसका मतलब ये आ रहा है गाइस कि आपकी रीडिंग में आए हैं गाइस थ्री ऑफ सेवन ये बता रहे हैं कि आपकी तरफ जो भी फ्लो होने वाला है वो अच्छा होने वाला है। आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत सारी ऑप्शंस निकल कर आ रही हैं, और आप एक जैसे ये 7 में बहुत सारी ऑप्शंस निकल कर आ रही हैं, ठीक है। आपने उनकी फीलिंग्स को चीट किया, ठीक है, और उन्होंने आपने एक गार्ड बना लिया है। सो गाइस, इसमें ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को उन तक जाने दीजिए और एक्सप्रेस कीजिए कि ये कैसे होगा, क्यों होगा, और अगर आपके बीच में जो थर्ड पार्टी आई है आपको उसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत है कि कैसे की जाएगी और इस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाया जाए, ठीक है। बट आप में यह सिर्फ एक प्रॉब्लम आ रही है कि आपके कुछ सीक्रेट्स उनके सामने आए हैं और आपने उनको चीट किया है रिलेशनशिप में, जो सही नहीं है, और बस यही आपकी है जो आपके ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके प्यार के रास्ते में, ठीक है। आपकी लव रीडिंग जो निकल के आई है गाइस वो 50-50 निकल के आई है, क्योंकि आप भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो द सन में, और वो भी न्यू बिगिनिंग होने वाली है क्योंकि उनका एंडिंग जो क्लोज होने वाला है और कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आप भी, आपकी लाइफ में भी कुछ स्टार्ट होने वाला है। मे बी आपकी लव में ये भी हो सकता है गाइस कि अभी आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। आप दोनों सेपरेट हो, ठीक है। सेपरेट होने के कारण आप अपनी लाइफ को आगे लेके जाना चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी हो लाइफ मोड़ पे आ जाए, ठीक है। और जब ऐसा होने वाला होता है गाइस, को चेंज होता है कि जो पिछला होता है वो एंडिंग हो जाती है, न्यू डोर ओपन होने वाला होता है। तो इसमें यही निकल के आया है कि अभी आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे तक नहीं जा रही हैं, आप दोनों में भी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हो और या मूव ऑन करने की सोच रहे हो, ठीक है। बट आप फिर भी एक बार बात करना चाहते हो और वो कर सकते हो, राइट। अब हमें ये देखना है कि ये रिलेशनशिप का आउटकम क्या निकलता है। आउटकम में यही निकल के आया है दैवीय एकरूपता और धारणाएं ना बनाए, ठीक है, राइट। आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना कि उसने ऐसा किया, धारणाएं नहीं बनानी है। जो सच आपके सामने है उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने मन को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। धारणाएं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। आपको धारणाएं नहीं बनानी है, जो सिचुएशन थी उसके अनुसार हो गया है। देवी एक रूपता, और जो भी कुछ हुआ है वो अब भगवान की मर्जी से ही हुआ है, क्योंकि आपका ये आया है कि परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध होता है, ठीक है। तो आपको यह है कि अनुमानों पे, किसी की कही हुई बातों पे यकीन नहीं करना है। एक बार आपको आपस में बैठकर बात करनी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आत्मिक तौर पर जुड़े होते हैं और हमें खुद पता होता है कि हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो कैसी है, राइट। आई होप गाइस ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, और अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लीव द कमेंट, और तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा गाइस। सभी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगी, और तब तक के लिए भी मेरी इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।